एक महिला के पेट में एक पेड़ की मोटी टहनी घुस चुकी थी। हालात और भी खराब इसलिए थे क्योंकि सुपरमार्केट में कोई मेडिकल इक्विपमेंट मौजूद नहीं था। डॉक्टर फेथ को मजबूरन हाथों से ही टहनी निकालनी थी। इसी बीच मिया को जोरदार झटके आने लगे। फेथ ने फौरन सबको उसे पकड़ने के लिए कहा। अब और वक्त नहीं था। तभी डार्लिन भी दौड़ती हुई आई। सबने मिलकर उसे बेड पर कसकर थाम लिया। फेथ ने पूरी ताकत लगाकर टहनी बाहर खींचनी शुरू की। दर्द असहनीय था। मिया के मुंह से झाग निकलने लगा, लेकिन फेथ ने तेजी से टहनी निकाल दी। अगले ही पल खून का सैलाब बह निकला। गॉजर से खून रोका गया, मगर मिया दर्द से चीख उठी। कुछ ही देर में प्रक्रिया पूरी हो गई, पर बदकिस्मती से वह जिंदा नहीं बच पाई। फेथ ने बाथरूम में जाकर चेहरा धोया और बाहर निकली। तभी सामने उसकी मंगेतर एमी आ गई। दोनों गले लग गईं, लेकिन फेथ को एमी से शराब की तेज गंध आई। वह भड़क उठी। इतने लोग आज उसकी आंखों के सामने मर गए थे और एमी के पास पीने का वक्त था। एक डॉक्टर के तौर पर वह पूरी तरह टूट चुकी थी। फिर उसने प्रीनप एग्रीमेंट का जिक्र किया जो उसके ससुर ने दिया था। उसे लगा जैसे उसके साथ भेदभाव किया जा रहा हो। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, बस इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ डार्लिन ने अपना काम किया। उसने मिया के शव को सलीके से ठीक किया और कमरे से बाहर निकल गई। एमी गुस्से में अपने पिता रिचर्ड के पास पहुंची और प्रीनप पर सवाल उठाया, लेकिन उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उसका मानना था कि अगर फेथ सच में प्यार करती है तो इन बातों की परवाह नहीं करेगी। पिता की जिद देखकर एमी नाराज होकर चली गई। उसे अंदाजा नहीं था कि पीछे मिया अब ज़ॉम्बी बन चुकी है। उधर गश्त पर रहने वाली बॉबी बेकार बैठी थी। पॉला ने वजह पूछी तो जवाब मिला, बाहर जो हैं वो कभी हमारे अपने थे, मैं उन्हें मार नहीं सकती। पॉला सन्न रह गई। तभी हैरी आया और बोला, हम ज़ॉम्बीज को इंसानियत से घेरकर बंद कर सकते हैं, किसी को मारने की जरूरत नहीं। हालात बेहद गंभीर थे। पॉला चाहती थी कि पुराने राजनीतिक झगड़े छोड़कर सब मिलकर लड़ें, लेकिन हैरी की मर्सी ओवर लॉजिक वाली सोच हावी थी। वह किसी भी हाल में ज़ॉम्बीज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसके बाद वह मिया की बहन एमीरा के पास गया। परिवार और अपनापन भरी बातों ने उसे थोड़ी राहत दी। इसी दौरान एमी वहां पहुंची और फेथ के बारे में पूछा। डार्लिन अब भी गुस्से में थी। उसे हैरी की राजनीति और दिखावटी इंसानियत से नफरत हो चुकी थी। दुनिया तबाही के कगार पर थी और वह अब भी लोगों का समर्थन जुटाने में लगा था। आखिर में हैरी ने कहा, यह तय करने का वक्त है कि हमें कैसी सिटी चाहिए, डर और हिंसा से चलने वाली या हिम्मत और करुणा